Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Educational Videos by Palak Gupta. If you are new to my channel, so don't forget to subscribe my channel, the red button below. So friends, in this video I'll explain you the dust of snow with a short summary. Let's get started. The Dust of Snow is a beautiful short poem written by Robert Frost. This poem tells that even a simple moment has a large significance. The poet has mentioned crow and a hemlock tree in this poem. Crow signifies his depressive and sorrowful mood, and hemlock tree is a poisonous tree. Both these signifies that the poet was not in a good mood, and so he describes dark, depressive, and bitter side of nature to present his similar mood. I will explain. डस्ट ऑफ स्नो जो है एक ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम है. शॉर्ट नहीं कह सकते हम इसे, बेसिकली बहुत ज़्यादा छोटी पोएम है ये, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. इस पोएम में क्या होता है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में होते हैं. तो जब वो देखते हैं कि वो कौवे ने क्या किया, वो जो धतूरे का पेड़ था यानी कि हेमलॉक ट्री जो था, उसने उस पे से जो स्नो थी उसको झाड़ के नीचे गिरा दिया था. तो इससे उनका मूड थोड़ा अच्छा हो गया था. डिप्रेसिव मूड जो था वो थोड़ा अच्छा हो गया था. ये है बेसिकली इसमें. तो हम इसकी समरी देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. The poet says that once he was in a sad, depressive mood and was sitting under a hemlock tree. A crow sitting on the same tree shook off the dust of snow, that is, small particles of snow that remains on the surface after the snowfall on the poet. This simple action changed the poet's mood. He realized that he had just wasted the part of his day. Repenting and being lost in a sorrow, but the change in his mood made him realize that he should utilize the rest of day in some useful activities. His sorrow was washed away by the light shower of snow dust. His spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day. सेम जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो पोइट था वो बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेसिव मूड में एक पेड़ के नीचे बैठा था. तो एक कौवा था, वो भी वहीं बैठा था और उसने डस्ट को झाड़ा, मतलब डस्ट ऑफ स्नो इन द सेंस जैसे कहीं पे धूल लग जाती है हम उसे झाड़ के हटा देते हैं, ऐसे ही उसने पेड़ पे से स्नो को झाड़ के हटा दिया. जिससे कि जो स्नो के पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द स्नोफॉल के बाद जो पार्टिकल्स रह जाते हैं उन्हें पोइट के ऊपर गिरा दिया. और इस एक्शन ने चेंज कर दिया पोइट का मूड. पोइट को रियलाइज़ हुआ कि उसने अपने दिन का आधा पार्ट वेस्ट कर दिया है उस दुख में रह के. ठीक है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि अब वो कर सकता है अपने टाइम को यूटिलाइज़. उसे करना चाहिए अपने टाइम को यूटिलाइज़ कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ करके. उसका जो सॉरो था, जो भी उसका दुख था, वो सब चला गया सिर्फ उस स्नो के शावर से. और जो उसकी आत्मा थी वो फिर से इस जोश में आ गई कि हाँ वो कुछ कर सकता है और वो अपने डे का टाइम यूटिलाइज़ कर सकता है. सो गाइज़, ये बहुत छोटी सी पोएम थी, तो ये वीडियो भी बहुत शॉर्ट है. तो हाँ, अब ये था हमारा द फर्स्ट फ्लाइट का ही, जो हमने इससे पहले चैप्टर करा था. कौन सा था? वेट अ मिनट, लेट मी चेक. या द लेटर टू गॉड, जो हमने एक पढ़ा था, उसी के ये पार्ट्स थे. उसी के ये 2 पार्ट्स हैं. जैसे कि हमने लेटर टू गॉड पढ़ा, देन दिस इज़ द डस्ट ऑफ स्नो. अभी इसका 3rd पार्ट है फायर एंड द आइस. ठीक है, तो अभी हमने कौन से कवर अप कर लिए. हमने कर लिया है द लेटर टू गॉड, ओके, और अब ये कर लिया हमने डस्ट ऑफ स्नो. सो नेक्स्ट हम करेंगे फायर एंड द आइस. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जाके चेकआउट कर लीजिए. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में द फायर एंड द आइस वाले चैप्टर के साथ. तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि 10th क्लास है, आराम से नहीं हो सकती ऑब्वियसली. ठीक है, तो पढ़ते रहिए. और अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी. सो देन बाय.